चलिए मेरे प्यारे साथियों लोग, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज का देखिए सेशन है क्लास 12 चैप्टर 5 है, एक्सरसाइज आपका 5.6 और टॉपिक है आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये एनसीईआरटी बुक का है और एक एक करके हम लोग समझेंगे और एक एक टॉपिक के बारे में भी समझेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए समझेंगे ये चीज कि आपका फंक्शन किस टाइप का रहेगा। तो यहाँ एक्स और वाई दोनों का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आपको उसको करना है डिफ्रेंशिएशन। कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएशन? तो देख लीजिए, यहाँ x का वैल्यू दिया हुआ है एफ टी के रूप में और y का वैल्यू दिया रहेगा एफ टी के रूप में। जैसे एफ एक्स रहता था ना फंक्शन, उसी तरह से ये भी क्या है, एक फंक्शन ही है। और ये फंक्शन x का वैल्यू भी और y का वैल्यू भी दिया हुआ है, यानी x के रूप में और y के रूप में दोनों तरह के आपका फंक्शन दिया हुआ रहेगा। उसी से हमको निकालना है dy बटा dx का वैल्यू। तो इसका देखिए फॉर्मूला देखिए क्या होता है। तो पहले सबसे पहले इसका लिख लेते हैं हम लोग dy बटा dx, क्योंकि हमको तो यही फाइंड करना है बाबू। तो इसका होता है dy बटा dt, क्योंकि t के रूप में है यहाँ, और बाई क्या लिखेंगे तो dx बटा dt। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा क्या, dy बटा dt और गुना ये चला जाएगा ऊपर इसका रेसिप्रोकल, यानी कि dt बटा dx। देखिए dt से dt कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा dy बटा dx। देखिए जो बात यहाँ है वही बात यहाँ आ गया कि नहीं। तो इसी तरह से आपका फॉर्मूला पुट करना है, यानी किसका फॉर्मूला क्या हो गया, तो ये बात हो गया, यानी dy बटा dt बटा dx बटा dt। यानी पहले y वाला का डेरिवेटिव और डिवाइड में लिखेंगे x वाला का डेरिवेटिव और सोल्व कर देंगे। अब रही बात कि उसको सोल्व करने के बाद आंसर कितना मैच करता है, या फिर हो सकता है कुछ कट जाएगा तो तुरंत आंसर मैच कर जाएगा, है कि नहीं। तो यही मेन समझना है आपको। तो चलते हम लोग सवाल की ओर, सवाल लेते हैं, देखिएगा कैसे बनेगा। से एग्जाम्पल से देखिएगा क्लियर हो जाएगा तुरंत, और आपको समझते चलना है बाबू। अब देखिए जैसे मान लीजिए सवाल हम पहला देखिए क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या है, तो y इक्वल टू मान लीजिए a साइन थीटा के रूप में है, और दूसरा है आपके पास फंक्शन x इक्वल टू b मान लीजिए आपके पास कॉस थीटा है। आपसे पूछा गया है इसका कि dy बटा dx इक्वल टू वाट, आपको यही निकालना है। तो इसको हम लोग निकालेंगे, समझते चलिएगा देखिएगा। तो इसका देखिए y है, ये y का डेरिवेटिव थीटा के रूप में होगा और x का डेरिवेटिव भी थीटा के रूप में होगा। तो लिखेंगे हम लोग एक बार यहां से कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, x नहीं थीटा, क्योंकि थीटा ना है यहाँ, तो थीटा के रूप में। तो इसको लिखेंगे हम लोग dy बटा डी थीटा इक्वल टू, लिख लेंगे यहां से डी डी थीटा और a साइन थीटा। a देखिए इसका कॉफिशिएंट है, तो a को बाहर कर लेंगे हम लोग और इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। एकदम आराम से देखिए समझिए, और समझ में आए तो लाइक भी करते चलना है। अब देखिए ये क्या होगा, तो a cos थीटा, क्योंकि साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा होता है, बहुत हम लोग पढ़े थे फर्स्ट ईयर में। तो ये हो गया आपका dy बटा डी थीटा का वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से फिर हम लोग यहां निकालेंगे x वाला का, यहां भी लिख लेंगे हम लोग डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, यहां लिखेंगे dx बटा डी थीटा इक्वल टू डी डी थीटा, और यहां लिखेंगे b cos थीटा। b देखिए आपका कॉफिशिएंट है, उसको इनटू में कर लेंगे बाहर, और इसको लिख लेंगे हम लोग डी डी थीटा, ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा। cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है रसगुल्ला, तो माइनस साइन थीटा। क्या लिखेंगे हम लोग इसको माइनस b साइन थीटा। ये हो गया आपका dx बटा डी थीटा का वैल्यू, निकल गया यहां भी। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए dy बटा dx का वैल्यू। तब यहां लिखेंगे हम लोग dy बटा dx का वैल्यू, नाउ लिख लीजिएगा, यानी कि अब हमको चाहिए dy बटा dx का वैल्यू। तो लिखेंगे, अभी तुरंत फॉर्मूला लिखे थे, तो dy बटा डी थीटा का वैल्यू और बटा में लिखेंगे dx बटा डी थीटा का वैल्यू। पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू कितना है, तो a cos थीटा, और इसका वैल्यू कितना है माइनस b साइन थीटा। ये माइनस है तो इसको आप लिखिएगा माइनस a बटा b। अब बताइए 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं बहुत, cos थीटा बटा साइन थीटा, cot थीटा, क्या लिख दें यहाँ cot थीटा लिख दें, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात आ गया समझ में, यही है ना आसान, एकदम बिल्कुल आसान होगा, एकदम समझ में आएगा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट अगले सवाल की ओर, देखिएगा
इसी तरह से बनाना है बाबू, टोटल सवाल बन जाएगा। और बच्चे लोग है ना, आराम से समझना है, समझते चलिए और बनाते चलिए। समझ में आए तो लाइक भी करते चलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग और सवाल लेते हैं एग्जाम्पल में, क्या क्या सवाल है जरा। अगले सवाल देखिएगा, y इक्वल टू लिखा हुआ है e टू द पावर t और प्लस में है बाबू cos t, और फिर x इक्वल टू दिया हुआ है log t प्लस साइन t। आपको निकालना है dy बटा dx। वाट चलते हैं हम लोग आगे, एकदम देखिएगा, समझते चलना है। y का डेरिवेटिव t के रूप में, x का डेरिवेटिव भी t के रूप में। चलिए लिख लेंगे यहां डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। आइए यहां लाइन से खींच देंगे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं यहां पर, क्या लिखेंगे इसको, dy बटा dt इक्वल टू d dt, और यहां हम लोग लिख लेंगे e टू द पावर t प्लस में लिख लेंगे cos t। अब बताइए प्लस वाला डेरिवेटिव हम लोग क्या पढ़े हैं डेरिवेटिव में, तो अलग अलग डेरिवेटिव करना, अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे इसको। तो लिखेंगे हम लोग क्या चीज कि dy बटा dt इक्वल टू e टू द पावर x, समझिए उसका डेरिवेटिव क्या होता है e टू द पावर x, उसी तरह से e टू द पावर t है तो इसका भी डेरिवेटिव e टू द पावर t हो जाएगा। प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो माइनस में होता है साइन x, तो यहाँ t है तो साइन t हो जाएगा, यानी माइनस में इसको लिखेंगे हम लोग साइन t, ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे। अब इसी को हम लोग लिखेंगे तो dy बटा dt इक्वल टू क्या होगा e टू द पावर t, और माइनस में हो जाएगा बाबू साइन t। इसको ऐसे बंद कर भी छोड़ देंगे। अब इसके बाद यहां सोल्व करते हैं, यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि t के रूप में ही करना हमको। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका dx बटा dt इक्वल टू, ये विथ रेस्पेक्ट टू है ना t। अब यहां लिखेंगे हम लोग, इसको लिख लीजिए ऐसे d dt, ब्रैकेट लगा लेंगे log t प्लस ये है बाबू साइन t। अलग अलग कीजिएगा डेरिवेटिव, तो log का होता है क्या चीज, log x का होता है 1/x, तो यहाँ t है तो 1/t होगा, तो ये हो जाएगा 1/t प्लस cos का, इसका साइन का क्या हो जाएगा, तो cos t हो जाएगा, ऐसे ब्रैकेट कर लीजिएगा। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए एक बटा 1 छिपा हुआ है कि नहीं, इसको सोल्व किया था ऐसे सीधा मल्टीपल, एलसीएम लेने वाला सिस्टम भुला जाइए, सीधा ऐसे मल्टीपल फिर ऐसे मल्टीपल फिर नीचे का नीचे, यानी 1 गुने 1 1 प्लस टी गुने कॉस टी, टी इंटू कॉस टी बाई नीचे का ही मल्टीपल टी गुने 1 टी हो गया। एलसीएम भी कहीं नहीं लेना है, एकदम फास्ट काम करते चलना है। अब हमको निकालना है डी वाई बटा डी एक्स, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग नाउ डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू, किसका वैल्यू पहले, तो वाई वाला का, वाई वाला करने गया बाबू, ये देखो यहाँ है, आराम से दम लिखो, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर टी माइनस ये हो जाएगा साइन टी बाई ये वाला वाई का है ना, यहाँ ये पुट कर दीजिए तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा टी इंटू कॉस टी, अब एक कर बटा है बाबू टी, सोल्व कीजिएगा इसको तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर टी माइनस में हो जाएगा साइन टी और बट्टा ये चला जाएगा ऊपर, तेकर बटा 1 है ना, ये हो जाएगा कितना, ऐसे ब्रैकेट लगा करके टी बटा इसको लिखना होगा क्या जी, तो 1 प्लस टी इंटू कॉस टी, ऐसे इंटू कर लेंगे। इसका आंसर जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू क्या चीज, तो यही लिखेंगे टी इंटू ई टू दी पावर टी माइनस में हो जाएगा साइन टी और बाई 1 प्लस में हो जाएगा टी इंटू कॉस टी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो इसी तरह से आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन का सवाल बनाना है, टोटल सवाल बन जाएगा, एकदम मस्त है, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम आसान है। बस y का डेरिवेटिव कर लेना है जो फंक्शन के रूप में दिया रहेगा, x का डेरिवेटिव करना है जो टर्म में दिया रहेगा, फिर यहाँ डी वाई बटा डी एक्स पुट कर देना है और सोल्व कर देना है। सोल्व करने में कामयाब हो जाइएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको सवाल को समझना है और बनाते चलना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट में भी कर दीजिए, तब तो हमको समझ आ गया कि हाँ आपको समझ में आ गया है पूरा विश्वास के साथ। तो इसी तरह से हम लोग हमेशा मिलते रहेंगे, इसीलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत मिलेगा। आप देखिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय, जय हिंद।